शैतान की माँ कौन और बीवी कौन। नंबर 1, अजान सुनकर नमाज को ना जाने वाला मेरा बाप है। नंबर 2, फजूल खर्ची करने वाला मेरा भाई है। नंबर 3, इमाम से पहले रुकू सजदा करने वाला मेरा बेटा है। नंबर 4, मेहमान के आने पर मुंह चढ़ाने वाली मेरी माँ है। सर पर दुपट्टा ना करने वाली मेरी बीवी है। बिस्मिल्लाह के बगैर खाना खाने वाला मेरी औलाद है। नंबर 7, जो ये बातें किसी को बताए वो मेरा दुश्मन है और जो ना बताए वो मेरा दोस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, इन 5 सूरतों का 5 नमाजों के बाद एहतमाम करें और दुख दर्द गुर्बत को भूल जाएंगे। नमाज फजर के बाद सूरत यासीन पारा नंबर 22-23 दिन भर की हाजात अल्लाह ताला अपने जिम्मे ले लेते हैं। जुहर नमाज जुहर के बाद सूरत फतह पारा नंबर 26 उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक हज और उम्र की सादत हासिल ना कर ले। नमाज असर के बाद सूरत नबा नमाज असर के बाद सूरत नबा पारा नंबर 30 अल्लाह ताला महशर के दिन की सख्ती से महफूज यानी हिफाजत फरमाएंगे। नमाज मगरिब के बाद सूरत वाक़िया पारा नंबर 27 अल्लाह ताला गायब से रिज़्क का बंदोबस्त फरमाएंगे। नमाज इशा के बाद सूरह मुल्क पारा नंबर 29 अजाब कब्र से हिफाजत और क़यामत के दिन शिफात का जरिया बनेगी। बादशाह को दरवेश की एक खूबसूरत नसीहत। पुराने वक्तों की बात है, एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। खुशहाली के दिन थे। एक दिन बादशाह की मुलाकात एक दरवेश बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग बहुत ही नेक और परहेजगार था। बादशाह उनसे बहुत इज्जत से पेश आया और मुलाकात के आखिर में उनसे फरमाइश की कि मुझे कोई ऐसी चीज तावीज वजीफा वगैरह लिख दें जो इंतहाई मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। बुजुर्ग खामोश रहे लेकिन बादशाह का इसरार बढ़ा और उन्होंने एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिख कर दिया और कहा, इस कागज को उस वक्त खोलना जब तुम समझो कि बस अब उसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते, यानी इस कागज को इंतहाई मुश्किल वक्त में खोलना। कुदरत का करना ऐसा हुआ, कुछ ही अरसे बाद उस मुल्क पर हमला हो गया और दुश्मन की फौज ने बादशाह की फौज को उलट पुलट कर रख दिया। बादशाह को अपनी जान के लाले पड़ गए और वो भाग कर किसी जंगल के गार में छुप गया। दुश्मन की फौजें उसके पीछे थी और वो थक कर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक उसके जहन में दरवेश बाबा का दिया हुआ कागज याद आया। उसने अपनी जेबें टटोली तो वो कागज खुशकिस्मती से उसके पास ही था। सिपाहियों के जूतों की आहट उसके करीब आती सुनाई दे रही थी। अब उसके पास कागज खोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। जब उसने कागज खोला तो उस पर लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि बुजुर्ग ने मेरे साथ ये क्या खेल खेला है, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने तहरीर को कई बार पढ़ा लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि दरवेश ने ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है। भला आखिर उसने अपनी तलवार पकड़ी और सिपाहियों का इंतजार करने लगा। सिपाही आए तो उसने मुकाबला किया और वो बच निकला। उसके बाद कई मुद्दत तक बादशाह बहुत खुआर हुआ। काफी साल वो उस मुसीबत को झेलता रहा। आखिरकार उसने दोबारा हिम्मत की और अपनी फौज इकट्ठी करना शुरू कर दी। काफी सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी फौज इकट्ठी कर ली और दोबारा से उस मुल्क पर हमला कर दिया और खुशकिस्मती से उस जंग में उसको फतह नसीब हुई और वो एक बार फिर सल्तनत का बादशाह बन गया। उसकी बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर हो गए और राया में उसका खूब तज़किरा हुआ। उसके दरबार में और दरबार से बाहर भी लोग सिर्फ अपने बहादुर बादशाह को देखने के लिए आने लगे। इतना बोलबाला देखकर बादशाह के दिल में गुरूर पैदा हुआ और वो अपनी शुजाअत पर और सल्तनत पर थोड़ा मगरूर हुआ ही था कि अचानक उसके दिल में बुजुर्ग का लिखा हुआ फिक्रा याद आया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है। हमें चाहिए हम मुश्किल वक्त में सब्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें और अपने अच्छे वक्त में अपने आप को तकब्बुर से बचाएं, क्योंकि वक्त जैसा भी हुआ वक्त जैसा भी हो अच्छा हो या बुरा हो गुजर ही जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में मुर्दा की
حالت ایسی ہے جیسا کہ کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور کسی کو پکار رہا ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی سے باہر نکال لے، چنانچہ وہ مردہ ہر وقت اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے یا اس کی ماں کی طرف سے یا اس کے بھائی کی طرف سے یا اس کے دوست کی طرف اس کو دعا پہنچے۔ پس جب اسے کسی کی طرف سے دعا پہنچتی ہے تو یہ دعا کا پہنچنا اس کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دنیا والوں کی طرف سے دعا کا ثواب پہاڑ کی مانند پہنچاتا ہے، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین ہدیہ استغفار ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی، مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔